जो पुस्तक का विमोचन हुआ है चमरटोली से डीएसपी तक, क्या कहना चाहेंगे सर इस पुस्तक के बारे में? टोली तक, चमरटोली से डीएसपी टोला तक, ये जो सामाजिक बदलाव, आज़ादी के बाद जो सामाजिक बदलाव हुआ है वो इसमें झलकता है। और पूरे पुस्तक का ये एक निचोड़ है, किस प्रकार मैंने मेरा बचपन महाजन, सूदखोर, अंधविश्वास, जाति पाति, छुआछूत, इन सब चीज़ों के बीच मेरा बचपन बीता। और जिस प्रकार मेरे चमरटोली से लोग पुकारा करते थे, इसमें एक घृणा की भावना होती थी। लेकिन जब मैं डीएसपी हुआ तो लोगों ने डीएसपी टोला करके पुकारना शुरू किया और सरकारी गजट में भी डीएसपी टोला आ गया। एक बहुत बड़ा बदलाव। इसलिए पहले जो चमरटोली सरकारी गजट में हुआ करता था, अब वो डीएसपी टोला हो गया। सर क्या पर्पस है इस पुस्तक को लिखने का? पुस्तक को लिखने का पर्पस तो यही है कि मैंने जितना भी काम किया अपने जीवन में, पुलिस विभाग में रहते हुए जो मानवाधिकार पर काम करता रहा, ये सारे कामों को दिखलाना, लोगों के बीच आने वाली पीढ़ी को ये मैसेज देना कि पुलिस की नौकरी, पुलिस अफसर की नौकरी एक बहुत संघर्षमय नौकरी होता है। और ख़ास करके दलित ऑफिसर को किस प्रकार जातीय आधार पर वरीय पदाधिकारी जो जातीय मानसिकता के होते हैं, वो किस प्रकार चाहता है कि इसे कितना इनको आगे नहीं बढ़ने दें। और जो सोशल फील्ड में जो रहता है, या जैसे कि मैं था, तो मुझे भी बहुत परेशानियों का सामना करना, लेकिन मैंने सबका सामना किया। मेरी लड़ाई एसपी एंड अबव द रैंक ऑफ एसपी से होती रही, एवं मुजफ्फरपुर में एडीजी से भी, लेकिन मैं नहीं झुका, बल्कि उन्हें झुकने पर मजबूर। सर एक पुस्तक मैंने पढ़ा है, उसमें आपने बड़ी बारीकी से इन चीज़ों का उल्लेखन किया है, टोला और टोली को लेकर, चाहेंगे कि सर उसका व्याख्या? देखिए, एक्चुअली में होता क्या है, अभी भी ये है कि जो छोटे टोला होते हैं, दलित का टोला होता है, जो मोहल्ला होता है, जिसको मोहल्ला कहते हैं, उसको लोग टोली से संबोधित, जाति के नाम से टोली लगाते हैं, जैसे चमरटोली, दूसर टोली, डोम टोली, हाँ, इस प्रकार जो है सो वो मुसर टोली। और छोट जाति के जो गांव होते हैं उसको जाति के गांव होते हैं, ब्राह्मण टोला है ना, राजपूत टोला, हाँ, छत्तीस टोला, कोलिहार टोला, ये जो है सो वो सम्मानजनक है। और ये टोली जो है सो कहीं ना कहीं ये जो है सो अपमानजनक से उनको संबोधित करते हैं, तिरस्कार होता है उसमें। इस तिरस्कार की भावना को मैं जब डीएसपी हुआ तो स्वतः मेरी इसमें कोई ये योगदान नहीं है। योगदान है तो सिर्फ हमारे लोगों को, कि जनता के दिमाग में परिवर्तन हुआ और लोगों ने सम्मानजनक डीएसपी टोला जैसा नाम दिया। एक सवाल है, भी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि SC/ST आरक्षण में सब क्लासिफिकेशन किया जा सकता है, उन्होंने आदेश दे दिया कि राज्य सरकार उसे लागू कर सकती है। लेकिन सवाल ये है कि सर आप जब डीएसपी बन गए, वहाँ भी आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो जो आज आर्थिक आधार दिया जा रहा है, आप आर्थिक रूप से सबल हैं, आपको एक पावर भी मिला, इसके बावजूद क्या आपको भेदभाव झेलना पड़ा? देखिए, मैं आपसे बतलाता हूँ, ये जो फैसला आया है, ये आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात करता है, लेकिन संविधान में जो आरक्षण का जो आत्मा है वो आर्थिक नहीं है, सामाजिक भेदभाव है, जो आज भी जारी है। आज भी दलित को कुर्सी पर बैठता है तो उसे गोली मार दी जाती है। आज भी दलित घोड़ा पर चढ़कर शादी करने नहीं जा सकता है। आज भी दलितों पर
दलितों की महिलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं इसकी गिनती नहीं है। तो कैसे हम मान लें कि हम पैसा हो गया उस पद पर चले गए तो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। मैं डीएसपी के रूप में पग पग पर डिस्क्रिमिनेशन सहा है, झेला है और उसका प्रतिकार किया है, क्योंकि हमारे हाथ में कानूनी शक्ति थी जिससे मैं उसका प्रतिकार कर सका। लेकिन कितने लोगों के हाथ में वो शक्ति है जो पुलिस विभाग में नहीं है, लेकिन पुलिस विभाग में है भी तो अपने शक्ति का प्रयोग नहीं कर पाता, जिससे कि जो पदाधिकारी है जहाँ है वहीं जो है सो बना हुआ रह जाता है। सर, एज ए पुलिस इंस्पेक्टर रिटायर होने के बाद आपके मन में क्यों कैसा ख्याल आया, कि चलिए इसको किताबी रूप में शक्ल दिया जाए, जो आपका स्ट्रगल था बचपन से लेकर के डीएसपी रैंक तक जाने का, तो क्यों ये आपके मन में ख्याल आया? मेरे मन में जो ख्याल उस समय तक बिल्कुल नहीं था कि मैं आत्मकथा लिखूं भी, लेकिन जब देश में लॉकडाउन लगा, आप लोगों को पता होगा, पूरा देश थम चुका था, लोग घर में बंद हो चुके थे, वैसी स्थिति में मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरी बेटियां, दामाद, इन लोगों ने मुझे प्रेरित किया कि पापा ये समय अवसर है, बैठे हुए कोई काम नहीं है, घर में लोग बैठे रहते, आप अपनी जीवनी को लिखें। और इन लोगों की प्रेरणा से मैंने सोचा और ये जीवनी मैं लिखना शुरू किया। आप तो सर रिटायर्ड हो गए, रिटायर होने के बाद काफ़ी दिनों तक आपने पुलिस विभाग में सेवा दिया, अब सामाजिक काम कर रहे हैं, तो इसके पीछे आपका इंस्पायर्ड कौन है, किससे आप जो है वो प्रभावित हुए? सवाल है कि जब पुरुष सर्विस में रहता है तब पत्नी जो है सो सोना चांदी का जेवर खोजती है, गहना खोजती है, चाहती है कि हमारा पति हमको समय दे, लेकिन हमारी पत्नी ऐसी, हम उसको क्या कह सकते हैं, कि वो हमसे न कभी अपने वो जो है सो ये सब जेवरात पैसे कभी नहीं खोजी, और ये भी नहीं हुआ कि वो हमको कहें कि नहीं समाज को छोड़ के आप हमें समय दें। मैं जो भी समय बिताता था उसमें मेरी पत्नी का बहुत सहयोग रहा है, यही कारण है कि मैं आज यहाँ हूँ। सर, आखिरी सवाल है, पुस्तक से रिलेटेड, उसमें आपने ये भी मेंशन किया है कि गांव में जब सत्यनारायण भगवान का पूजा होता है तो उसमें जो कुछ ओबीसी जाति के लोग होते हैं तो वो दलित समाज के यहाँ प्रसाद जब बनता था तो गीला वाला बनता, फिर उनके लिए अलग मैं ही समझ गया, वो उसका जवाब मैं देता हूँ। असल में ये प्रथा आज भी है, आज भी मैं कह रहा हूँ टिल टुडे कि दलित की बस्ती में, दलितों के यहाँ जब पूजा पाठ होता है, अब तो बहुत दलित पूजा पाठ सत्यनारायण को जो है सो सत्यनारायण भगवान को छोड़ करके अब सिर्फ जो है सो अम्बेडकर बुद्ध को अपना लिया है। लेकिन पहले की मैं बात करता हूँ या अभी भी, जहाँ चमट टोली हो या दूसरा टोली हो, जो भी हो, दलित की बस्ती में सत्यनारायण कथा कहता है तो कीर्तन गाने वाला होता है। कीर्तन गाने वाला जो है सो या तो आपको ओबीसी या बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग आते हैं, कीर्तन गाते हैं, वो गीला प्रसाद नहीं लेते हैं। गीला प्रसाद कहते हैं कि भाई हाथ से छू करके उसको बनाया जाता है, इसलिए वो पवित्र हो गया। हम जो है सो लेंगे तो सूखा लेंगे, तो वो सूखा लेते हैं। बहुत जगह भोज भात भी नहीं खाते हैं। तो ये सब अभी टिल टुडे अभी चल रहा है, लेकिन आप देखिए कि कितना समाज में है डिस्क्रिमिनेशन। तो इसी पर मेरी पुस्तक इसी पर आधारित है। सवाल सर, आगे क्या करने की प्लानिंग है? आगे है कि एक्चुअली में ये जब लिखते लिखते मैं सचमुच पूरी वो अपना ये सोशल और पॉलिटिकल ये सारे सब, जब पुस्तक वो पांडुलिपि जब कंप्लीट किया, जब टाइप हुआ तो वो 550 पेज का हो गया था। उसका 2 पार्ट कर दिया। एक पार्ट है बचपन से लेकर के पुलिस की ज़िंदगी तक, वही चमटोली से डीएसपी टोला तक, और दूसरा पार्ट है जो अभी पब्लिश नहीं हुआ है, निकट भविष्य में वो पब्लिश होगा तो आप लोगों के बीच आएगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर।